Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to discuss about the detailed summary of Act 1 of the play Abhigyana Shakuntala by Kalidasa. Previously I have already uploaded the introductory video of this play as well as its important characteristics and the changes and adaptations made by Kalidasa. If you did not watch the video yet, I am giving the I button over here and also giving the video link on the description below. You can check from there. So let's start reading what is happening in Act 1. I am explaining both English and Hindi languages that every student can understand easily. देखो, Act 1. The play opens with the prologue. प्रोलॉग क्या होता है? द प्ले अभिज्ञान शकुंतला का जो एक्ट 1 है वो एक प्रोलॉग से स्टार्ट होता है. अभी प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग मतलब लिटरेचर में अक्सर क्या होता है, एक स्टोरी का कंटिन्यूएशन होते हैं एक दूसरा प्ले में. एक प्ले में एक स्टोरी कंटिन्यू नहीं रहता है. सपोज़ देखो, ये है प्ले 1 और ये है प्ले 2. अभी प्ले 1 में जो स्टोरी है वो प्ले 1 में अधूरा रह जाता है, इनकम्प्लीट रहता है. उसी इनकम्प्लीट स्टोरी का कंटिन्यूएशन होता है प्ले 2 में. अभी मान लो आपके सिलेबस में अगर प्ले 2 सिर्फ है, प्ले 1 नहीं है, तो अचानक से आप अगर प्ले 2 को पढ़ने जाओगे तो आप तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसका जो पिछला स्टोरी है वो तो यहाँ पे है, प्ले 1 में है, लेकिन प्ले 1 आपका सिलेबस में नहीं है. तो इसीलिए प्ले 2 को तो इलेबोरेटली पढ़ना ही होगा, क्योंकि प्ले 2 ही आपका सिलेबस में है. लेकिन प्ले 2 अचानक से पढ़ना शुरू करोगे तो समझ नहीं पाओगे. इसीलिए प्ले 1 का जो स्टोरी है उसको छोटा करके ब्रीफली डिस्कस किया जाता है एक समरी की तरह. वो ही जो ब्रीफली जो स्टोरी प्ले 1 का जो स्टोरी यहाँ पे डिस्कस किया गया है प्ले 2 की शुरुआत में, वो ही होता है प्रोलॉग. ये प्रोलॉग का सिग्निफिकेंस यही है, क्योंकि प्ले 1 का जो स्टोरी है वो छोटा करके आपको अगर नहीं बताया जाता है तो आप प्ले 2 को नहीं समझ पाओगे. इसीलिए प्रोलॉग का सिग्निफिकेंस लिटरेचर में बहुत है. तो ये अभिज्ञान शकुंतला भी एक प्रोलॉग के साथ शुरुआत होते हैं, राइट. अच्छा, आफ्टर दैट द डायरेक्टर सूत्रधर एंड हिज वाइफ नती. देखो, डायरेक्टर संस्कृत प्ले का डायरेक्टर का नाम होता है सूत्रधर एंड हिज वाइफ, उसका वाइफ है नटी. सेट ऑल द प्रिलिमिनरीज एंड लेड द ऑडियंस टू द ड्रामा. तो डायरेक्टर क्या करते हैं? सूत्रधर डायरेक्टर और उसका वाइफ ने सब कुछ प्रिलिमिनरीज अरेंज करते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं, ऑडियंस के लिए सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं ताकि ऑडियंस वो ड्रामा देखना शुरू कर सके. ठीक है. अभी ये देखो, सूत्रधर का काम क्या है वो यहाँ पे लिखे हैं मैंने. सूत्रधर इज़ द डायरेक्टर स्टेज मैनेजर हु इंटरप्रेट्स द कमेंट्स ऑन द सीन्स ऑफ द ड्रामा. सूत्रधर संस्कृत ड्रामा का डायरेक्टर होता है और उसका काम क्या होता है? हर एक जो ड्रामा का जो सीन्स होते हैं, हर एक सीन पे कमेंट्स करना उसका काम होता है, ताकि ऑडियंस और भी अच्छे से ड्रामा को समझ सके. ठीक है. अभी देखो, Act 1 begins with a scene where the king Dushwanta along with his charioteer Suta is chasing an antelope for hunting. देखो, एक्ट 1 का जो ओपनिंग सीन है वहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? एक्ट 1 का ओपनिंग सीन में किंग दुष्वंता जो है वो उसका चैरियोटियर जो है, चैरियोटियर मतलब होता है सारथी, मतलब एक तरीके का हम ड्राइवर कह सकते हैं, किंग का ड्राइवर, लेकिन इसको चैरियोटियर मतलब सारथी ही कहा जाता है. ठीक है. किंग दुष्वंता उसके सारथी के साथ जंगल में हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है. चेजिंग एन एंटीलोप, एक शिकार करने के लिए एक डियर को, एंटीलोप मतलब डियर, ब्लैक डियर, इसको चेज कर रहे हैं. ठीक है. उसके पीछे भाग रहे हैं उसको हंट करने के लिए, उसको शिकार करने के लिए. द इंसिडेंट इज़ हैपनिंग इन द फॉरेस्ट्स इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस. ये जो सीन है, ये जो किंग दुष्वंता और उसका चैरियोटियर सुता उसके साथ जो एंटीलोप को शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, ये इंसिडेंट कहाँ पे हो रहे हैं? हिमालय का फुट हिल में जो फॉरेस्ट है वहाँ पे हो रहे हैं. और कहाँ पे हो रहा है? लेटर द हर्मिटेज ऑफ कन्वा बाय द रिवर मालिनी. देखो, हिमालय का फुट हिल्स पे जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे कन्वा मुनि का हर्मिटेज भी है, कन्वा मुनि का आश्रम भी वहाँ पे है. तो उस आश्रम के पास और रिवर मालिनी के बैंक ऑफ रिवर मालिनी पे ये पूरा इंसिडेंट हो रहा है. ठीक है. Suddenly 2 hermits appear there and stop the king from hunting the deer as it belongs to their hermitage. अचानक से वहाँ पे कन्वा मुनि का हर्मिटेज पास में है, यहाँ पे बता चुके हैं ऑलरेडी. तो अचानक से क्या हो रहा है?
तो 2 हर्मिट्स अपीयर होते हैं वहाँ पे। इस कण्वा मुनि का जो हर्मिटेज है, आश्रम है, वहाँ का 2 आश्रमिक यहाँ पे पहुँच जाते हैं अचानक से और स्टॉप द किंग फ्रॉम हंटिंग द डियर। वो दोनों आश्रमिक किंग को रोकते हैं डियर को मारने से, क्योंकि वो डियर जो है वो उन लोगों का आश्रम का था। वो डियर उन लोगों का आश्रम में रहते थे, इसीलिए वो उस डियर को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको मत मारो। They requested to withdraw the king's arrow because as a king his duty is to protect the innocents with the weapons, not to kill them. अभी देखो क्या बता रहे हैं। They requested to withdraw the king's arrow. वो जो 2 हर्मिट्स वहाँ पे पहुँचा, वो दोनों हर्मिट्स क्या कर रहे हैं, किंग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि वो अब उसका जो वेपन्स है, उसका जो एरो है वो विदड्रॉ करे और डियर को ना मारे क्योंकि एज ए किंग उसका ड्यूटी होता है कि उसका राज्य का जितना भी इनोसेंस है उन लोगों को प्रोटेक्ट करना। एज ए किंग राज्य को प्रोटेक्ट करना, राज्य का सभी इनोसेंस को प्रोटेक्ट करना किंग का ड्यूटी होता है। उस वेपन्स को उन लोगों का मारने के लिए उस वेपन्स नहीं यूज़ किया जाता है एज ए किंग। तो दुष्यंत भी एक किंग था, इसीलिए किंग दुष्यंत का भी यही ड्यूटी था कि इनोसेंस को वो प्रोटेक्ट करे, कि उसको ना मारे। Then they also invite the king to their guru Rishi Kanva's hermitage to accept their hospitality and blessed the king that he will be a father of a son who would reign over the whole world. देखो वो जो 2 हर्मिट्स थे वो और भी क्या करते हैं, वो किंग को उनका जो गुरु है ऋषि कण्वा का जो आश्रम है वहाँ पे इनवाइट करते हैं और क्या करते हैं, किंग को ब्लेस करते हैं कि वो एक दिन ऐसे एक बेटे का पिता होंगे, वो एक दिन पूरा दुनिया में राज करेगा। Now the blessing touches king's sentiment as he did not have a son to continue his legacy. अभी क्या होता है, किंग को ये जो ब्लेस किया, वो हर्मिट्स ने किंग को जो ब्लेस किया कि वो उसका बेटा एक दिन राज करेगा पूरा वर्ल्ड में, तो ये जो ब्लेसिंग था वो किंग का सेंटिमेंट को टच कर दिया सडनली। क्यों टच किया, क्योंकि ही डिड नॉट हैव अ सन टू कंटिन्यू हिज लेगेसी। मतलब किंग का जो बेटा होगा वही तो किंग के बाद तो वही राज करेगा, राइट। कैपिटल को कौन संभालेगा, किंग के बाद किंग का जो बेटा होगा वही संभालेगा, लेकिन किंग दुष्यंत का कोई भी बेटा नहीं था। ही डिड नॉट हैव अ सन, इसीलिए उसके बाद राज्य को संभालने के लिए कोई भी उसका सन नहीं था। इसीलिए वो ये जो आशीर्वाद दिया उसका जो सन है वो राज करेगा वर्ल्ड में, ये जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद उसका सेंटिमेंट टच किया। सो द किंग ओबेज देयर रिक्वेस्ट इमीडिएटली एंड लेट द डियर रन अवे। ये जो सेंटिमेंट पे जो टच कर दिया, ये जो ब्लेसिंग है वो किंग का सेंटिमेंट पे टच कर दिया, इसीलिए किंग ओबे करते हैं उसका रिक्वेस्ट को, उन लोगों का रिक्वेस्ट को, और इमीडिएटली डियर को छोड़ देते हैं, उसको जाने देते हैं, उसको नहीं मारते हैं। अभी द किंग ऑल्सो एक्सेप्ट्स द इन्विटेशन टू विजिट कण्वा's हर्मिटेज। किंग जो कण्वा मुनि का जो हर्मिटेज है, जो आश्रम है, वहाँ पे जाने का जो इन्विटेशन भी दिया हर्मिट्स ने, वो भी एक्सेप्ट किया वो। The hermits inform the king that Kanva himself is not at home. The hermits ने किंग दुष्यंत को क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि जिसका हर्मिटेज है, मतलब सेज कण्वा मुनि, ऋषि कण्वा हिमसेल्फ इज़ नॉट प्रेजेंट एट होम। उस समय किंग कण्वा उसका आश्रम में उपस्थित नहीं थे। वो कहाँ पे गए थे? ही हैज़ गॉन फॉर सोमा तीर्थ टू एलिवेट हिज डॉटर शकुंतला's इल फेट। वो किसी सोमा तीर्थ पे गए थे क्योंकि उसका जो बेटी थे शकुंतला, उसका इल फेट को ख़त्म करने के लिए वो कोई सोमा तीर्थ पे गए थे। बट हिज डॉटर शकुंतला इज देयर टू टेक केयर ऑफ द गेस्ट्स एट द हर्मिटेज। लेकिन ऋषि कण्वा नहीं था, लेकिन उसका डॉटर शकुंतला वहाँ पे थे, हर्मिटेज में थे। कोई सारे गेस्ट्स को टेक केयर करने के लिए उसका डॉटर शकुंतला हर्मिटेज में प्रेजेंट है। The king agrees to visit the hermitage, and before entering the hermitage, the king realizes this place is different from his royal palaces or the crowded city. The king agrees to visit the hermitage. देखो किंग तो मान गए थे कि किंग डिसाइड कर लिया कि वो हर्मिटेज में विज़िट करेंगे, और हर्मिटेज में जब वो एंटर कर रहे हैं
तब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो प्लेस है, ये जो आश्रम है, ये जगह उसका जो रॉयल पैलेस है, किंग पैलेस पे रहते हैं, सभी को पता है, उसका जो रॉयल पैलेस है और जो क्राउडेड सिटी होते हैं उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट है वो प्लेस, वो आश्रम कहीं ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है किंग को. सो द किंग लिव्स बैक his kingly adornment with his charioteer and enters the hermitage with a simple attire. इसीलिए किंग ने क्या किया, उसका जो किंगली एडॉर्नमेंट्स थे, मतलब किंग का बहुत कॉस्टली ड्रेस रहता है, किंग बहुत कॉस्टली ड्रेस पहनते हैं, उसका बहुत सारा ऑर्नामेंट्स होता है, वो सारे किंगली एडॉर्नमेंट्स वो बाहर छोड़ के उसका चैरियोटियर के पास, उसका चैरियोटियर मतलब उसका सारथी, उसका नाम था सूता, उसके पास उसका सारा किंगली एडॉर्नमेंट्स छोड़ के वो हर्मिटेज में एंटर किया विद अ सिंपल अटायर. बहुत सिंपल आउटफिट में वो हर्मिटेज में एंटर किया. ही फाइंड्स 3 ब्यूटीफुल यंग लेडीज नियर द एंट्रेंस वाटरिंग द प्लांट्स. किंग दुष्यंत जब एंटर कर रहे हैं वहाँ पे हर्मिटेज पे, तब वो क्या देखा कि 3 ब्यूटीफुल यंग लेडीज़ को देखा. 3 ब्यूटीफुल यंग लेडीज़ वो क्या कर रहे थे, वो 3 यंग ब्यूटीफुल लेडीज़ क्या कर रहे थे, एंट्रेंस के पास, आश्रम की एंट्रेंस के पास वो प्लांट्स को वाटरिंग कर रहे थे. ठीक है. दे आर शकुंतला. वो 3 यंग लेडीज़ कौन कौन थे? दे आर शकुंतला कैरेक्टराइजेशन का जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पे ऑलरेडी शकुंतला के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैंने दिए थे. तो शकुंतला इस स्टोरी का ये जो प्ले है उसका हीरोइन होते हैं, हु लिव्स एज एन एस्थेटिक इन कन्वर्स हर्मिटेज. वो भी एक आश्रमिक के तरह कन्वर्स हर्मिटेज में रहते हैं और बचपन से हर्मिटेज में ही पाला गया है, कन्वा के आश्रम में ही पाला गया है. वेयर शी टेंस द सैक्रेड ट्रीज एंड लव्स देम लाइक सिस्टर्स. शकुंतला ने क्या करते हैं, वो आश्रम का जो ट्रीज़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसको बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं और उसको सिस्टर्स के तरह मानते हैं, उसको खुद की सिस्टर्स की तरह प्यार करते हैं वो ट्रीज़ को. ठीक है. The another two ladies are Anushuva and Priyamvada. Anushuva and Priyamvada कौन थे? Who were also the ascetic of the ashrama and Shakuntala's friends also. Anushuva and Priyamvada भी शकुंतला के तरह ही 2 आश्रमिक थे, वो भी बचपन से वहाँ पे ही पाला गया है और शकुंतला का फ्रेंड्स भी थे. ठीक है. The king watches them from behind the trees and attracted of the flawless beauty of Shakuntala, who is teased by her friends Priyamvada and Anushuva and also by a bee hovering around her face. तो किंग क्या कर रहे हैं, उन तीनों लेडीज़ को किंग ट्रीज़ के पेड़ की पीछे से देख रहे हैं और बहुत अट्रैक्टेड होते हैं शकुंतला का फ्लॉलेस ब्यूटी से, क्योंकि शकुंतला बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग लेडी थे. तो उसका जो फ्लॉलेस ब्यूटी है उससे किंग बहुत ही अट्रैक्टेड होते हैं. हु इज़ टीज्ड बाय हर फ्रेंड्स प्रियमवदा एंड अनुशुआ एंड ऑल्सो बाय अ बी हॉवरिंग अराउंड हर फेस. शकुंतला को उसका जो फ्रेंड्स है प्रियमवदा एंड अनुशुआ ने टीज़ कर रहे थे, क्योंकि ये एक फ्रेंडली नेचर होता है. हम फ्रेंड एक फ्रेंड को टीज़ करते हैं, तो हम सभी को पता है ये हमारे साथ भी होते हैं कभी भी कि फ्रेंड्स ने ये एक फ्रेंडली बिहेवियर ही है. तो शकुंतला का फ्रेंड्स भी शकुंतला को टीज़ कर रहे थे और एक बी होता है वहाँ पे जो शकुंतला का फेस के अराउंड हर फेस वो उड़ रहे थे, हॉवरिंग कर रहे थे. तो शकुंतला क्राइज आउट फॉर हेल्प. तो शकुंतला को उसका जो दोस्त है वो और एक बी ने जो तंग कर रहे थे, तो इसीलिए शकुंतला हेल्प के लिए शी क्राइज आउट फॉर हेल्प, तो हेल्प के लिए हेल्प मांग रहे थे. तब दुष्यंत क्या किया, दुष्यंत टेक्स अप द अपॉर्चुनिटी एंड अपीयर्स बिफोर देम. किंग दुष्यंत ने वो अपॉर्चुनिटी को लिया, दुष्यंत ने उस अपॉर्चुनिटी को लिया और उसके सामने अपीयर हो रहे हैं. ठीक है. The king finds the ashrama a kind of paradise free from human cruelty, where the relationship between man and nature is very close. किंग क्या देख रहे हैं आश्रम में आकर, किंग को क्या फीलिंग हो रहे हैं कि ये जो आश्रम है, ये प्लेस एक पैराडाइज, काइंड ऑफ पैराडाइज मतलब है स्वर्ग, एक स्वर्ग की तरह होते हैं ये आश्रम, जहाँ पर जो ह्यूमन क्रूएल्टी से बहुत दूर होते हैं और वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर इज़ वेरी क्लोज, जहाँ पे
मैन एंड नेचर का रिलेशनशिप जो है बहुत ही क्लोज होते हैं। मतलब मैन उसका जो नेचर है, नेचर का जो एलिमेंट्स है जैसे कि पेड़ पौधे और एनिमल्स, सभी के साथ मैन का रिलेशनशिप जो है वो वेरी क्लोज होते हैं वहाँ पे। इसीलिए वो एक पैराडाइज की तरह महसूस हो रहा है वो आश्रम। ठीक है, ये सभी होते हैं एक्ट 1 में। यहाँ पे ही एक्ट 1 ख़त्म हो रहा है। ये सभी एक्ट वन पे इंक्लूडेड है, ये सभी इंसिडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। अब आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।